गुड मॉर्निंग बच्चे। हेलो। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल जो है प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए थे, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का सारा न्यूमेरिकल्स किए थे। अब एक पार्ट बच गया, ह्यूमन आई और एकोमोडेशन और डिफेक्ट ऑफ विजन। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहला बात हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई। समझे? ह्यूमन आई, मानव नेत्र। तो ह्यूमन आई जो है ये क्या है? ये एक नेचुरल कैमरा है कि मतलब ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है कि जो नेचुरल कैमरा की तरह काम करता है। ठीक है, हम इससे किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। इसमें भी लेंस होता है। तो हम लिखेंगे द ह्यूमन आई इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। द ह्यूमन आई इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which acts as natural camera। नेचुरल कैमरा, ठीक है। द शेप ऑफ आई इज नियरली स्फेरिकल। द शेप ऑफ आई इज नियरली स्फेरिकल ऑफ diameter is about 2.5 centimeter of diameter is about 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? मतलब मानव नेत्र एक प्रकाशिक उपकरण है जो नेचुरल कैमरा की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, मानव नेत्र एक प्रकाशिक उपकरण है जो एक नेचुरल कैमरा, ठीक है ना, की तरह व्यवहार करता है। नेचुरल कैमरा की तरह व्यवहार करता है। समझे? अब यहाँ पे क्या करिएगा, क्या करेंगे बोलिए? नेत्र का आकार लगभग गोलाकार होता है। आकार लगभग गोलाकार होता है बच्चों। आपके पास, सभी के पास नेत्र है जिसका व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? अब इसको देखेंगे हम कि हम आपको फिगर से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। हो सकता है आप पूरा अच्छा से समझ जाइएगा। एक लास्ट डिस्कशन है, इसको डिस्कशन करके हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसको आज पूरा देख लीजिएगा। ये जो है ये नियरली क्या बताएं हम आपको, स्फेरिकल होता है। ये फ्रंट थोड़ा सा कर्व होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है।
ये हो गया, ठीक है। ये आपका लेंस होता है, ये आपका सिलेरी मसल्स होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉर्निया हो गया, ये विट्रियस ह्यूमर, हम पूरा समझाते हैं, रुकिए ना। और ये एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है। ये आइरिस, ये जो है ये लेंस हो गया। यहाँ पे लेंस के पहले आइरिस होता है और आइरिस के बीच में प्यूपिल होता है। ये आपका कॉर्निया हो गया, ये भाग, ठीक है। अब यहीं पे कॉर्निया लिख देते हैं। और ये जो लास्ट का भाग है ये रेटिना हो गया। तो ये एक्वस ह्यूमर, ये जलीय द्रव हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे भी लिक्विड होता है जिसको विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, कचाव द्रव, विट्रियस ह्यूमर, कचाव द्रव होता है, ठीक है। तो ये जो आई है, देखिएगा हम आपको इसका पूरा समझाते हैं। ये सिलेरी मसल्स होता है, MUSC सिलियरी मसल्स, ठीक है। ये लेंस हुआ, ये रेटिना हुआ। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होता है, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाता है। ये कहिएगा ऑप्टिक नर्व। ये ब्रेन को क्या पहुंचाता है? इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। जैसे कोई भी चीज़ आप देखें, उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, सारा इंफॉर्मेशन ब्रेन को देता है, ब्रेन रीड करता है। तो ब्रेन को किसके द्वारा देता है? ये ऑप्टिक नर्व के द्वारा। चलिए हम फिर से समझाते हैं। आपके जो आई का सामने का भाग है, जो कि सबसे फ्रंट में रहता है, वाइट, जो आई को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है आइरिस, जो कि मूवेबल है, इधर उधर आप हट करते हैं उसको। और आइरिस के बीच में सेंट्रल होल होता है जिसको पिपिल कहते हैं। और पिपिल का कलर ब्लैक होता है, क्योंकि जितना लाइट अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा तो ब्लैक ऐसा चीज होता है कि पूरा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको पिपिल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप अपने आई में देखिए, सबसे पहला व्हाइट पार्ट फ्रंट में कॉर्निया, उसके बाद जो आइरिस का कलर हर एक आदमी का अलग अलग होता है, लेकिन पिपिल का कलर हर एक आदमी का ब्लैक होता है। ब्लैक इसलिए होता है कि ब्लैक कलर क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो ब्लैक होता है, ठीक है। अब उसके पीछे लेंस होता है। लेंस जेली का बना होता है, ठीक है ना, जो कि क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। और वो सिलेरी मसल्स के थ्रू वहाँ पे फिक्स होता है, मीन्स वहाँ पे ये माउंटेड होता है। और उसके अब देखिएगा, आइरिस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड होता है। यदि लिक्विड नहीं रहेगा तो आइरिस को इधर उधर करने में जो मूव करता है वो फ्रिक्शन होगा, वो जल्दी थक जाएगा, आपको तनाव जल्दी होगा, इसलिए वो स्मूथली इधर उधर मूव कर सके। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस वजह से क्या है, एक्वस ह्यूमर जलीय द्रव होता है, वो क्या करता है? स्मूथ बनाता है, जिससे कि आइरिस इधर से उधर मूव कर सके आराम से। मेरी बात समझे? तो ये आपका एक्वस ह्यूमर हो गया, जिसके जस्ट कॉर्निया के, ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया के जस्ट पीछे और आइरिस के जस्ट आगे, उस बीच में एक्वस ह्यूमर होता है, जलीय द्रव होता है। ये जलीय द्रव से क्या होता है फायदा, कि आइरिस आराम से इधर उधर मूव कर सकता है। मेरी बात समझे? तो आप जो ये लेंस है लिखेंगे, सबसे पहला बात क्या है? कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या लिखेगा? द फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज प्रोटेक्टेड विथ transparent membrane called cornea. Light enter the eye through the cornea. देखिए, the front part of eye is protected
protected by transparent membrane called cornea। ठीक है, कॉर्निया। क्लियर हुआ? अब क्या लिखिएगा? द लाइट एंटर द आई, द लाइट एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया, थ्रू द क्या लिखेंगे? कॉर्निया लिखिए। समझ गए? लाइट एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। अब यहां पे देखिएगा, क्या देखिएगा कि इसको हिंदी में लिख लेते हैं कि लिखिएगा नेत्र का सामने का भाग क्या होता है? बोलिए। एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी मेम्ब्रेन से ढका होता है, पारदर्शी मेम्ब्रेन से ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं? बोलिएगा। जिसे ढका होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। बच्चों हेलो, दिल के सच्चे, आप अब पढ़ते लिखते नहीं हैं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। के सामने का भाग पारदर्शी मेम्ब्रेन से ढका होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश कॉर्निया द्वारा प्रवेश करती है। नेत्र में प्रकाश कॉर्निया द्वारा प्रवेश करती है। ठीक है, द्वारा प्रवेश करती है। क्लियर हो गया? इसको लिखिए। अब जो है हम लोग लिखेंगे आइरिस के बारे में। ठीक है, और आइरिस और कॉर्निया के बीच में कौन एक्वस ह्यूमर होता है, जलीय द्रव होता है। इतना को लिखिएगा, जरा सा फास्ट लिखिएगा। ठीक है, फिगर बना करके। हाँ, तो चलिए अब किसके बारे में लिखते हैं? आइरिस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आइरिस। आइरिस क्या है? बिहाइंड द कॉर्निया ए सर्कुलर डायफ्रागम बिहाइंड द कॉर्निया इज कॉल्ड आइरिस। द आइरिस हैज सेंट्रल कोर कॉल्ड पिपिल। ठीक है, देखिए आइरिस के बारे में क्या लिखिएगा? बिहाइंड द कॉर्निया या ए सर्कुलर डायफ्रागम, a circular diaphragm behind the cornea is called iris। ठीक है, the iris has central core, the iris has central core called pupil। ठीक है, the color of pupil is black, the color of pupil is black। समझ गए? कोई दिक्कत? the iris can change the area of the iris can change the area of pupil so as to control the amount of light entering the eye, so as to control the amount of light entering the eye। ठीक है, क्लियर हुआ? अब लिखिएगा द स्पेस बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया इज फिल्ड विथ एक्वस ह्यूमर। The space between iris and cornea is filled with aqueous humor। ठीक है,
वॉज ह्यूमर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये हिंदी में लिख लीजिएगा। कॉर्निया के पीछे सर्कुलर डायफ्रागम होता है जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक है, आइरिस के केंद्र में एक होल होता है जिसे पिपिल कहते हैं। पिपिल का रंग ब्लैक होता है और आइरिस के द्वारा पिपिल का साइज, पिपिल का क्षेत्रफल घटाया और बढ़ाया जा सकता है। किस काम के लिए? लाइट का जितना अमाउंट एंटर करेगा उसको कंट्रोल करने के लिए। समझ गए? इसको हिंदी में लिख देते हैं, देखिएगा। इसको लिखते हैं कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे क्या होता है? एक सर्कुलर डायफ्रागम होता है, जिसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आइरिस के केंद्र में होल होता है। आइरिस के केंद्र में होल होता है, जिसे पिपिल कहते हैं। पुतली, जिसे पिपिल कहते हैं, जिसका रंग ब्लैक होता है, काला होता है, काला होता है। ठीक है, नेत्र में प्रवेश, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए नेत्र में प्रवेश, प्रकाश की मात्रा को, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, आइरिस द्वारा पिपिल का क्षेत्रफल बढ़ाया और घटाया जा सकता है। आइरिस द्वारा पिपिल का क्षेत्रफल घटाया या क्षेत्रफल बदला जा सकता है। ठीक है, जा सकता है। अब क्या लिखिएगा? आइरिस तथा कॉर्निया के बीच का स्पेस, आइरिस तथा कॉर्निया के बीच का स्पेस क्या चीज से भरा होता है? जलीय द्रव से भरा होता है। जलीय द्रव से भरा होता है। ये बात हो गई आइरिस के बारे में। लिख दिए। अब क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में लिखते हैं। थर्ड, लेंस के बारे में क्या लिखिएगा? There is a double convex lens behind the iris, which is held in place with the help of ciliary muscles. The the lens is made of transparent and flexible tissues. The shape of lens, hence focal length, can be changed with the help of ciliary muscles to focus the image on the retina. ठीक है, अब मेरी बात समझिए। लेंस के बारे में लिखते हैं। There is a double convex lens behind the iris. There is a double convex lens. ठीक है, double convex lens behind the iris. ठीक है, behind the iris, placed in place या held in place with the help of ciliary muscles. ठीक है,
ciliary muscles. क्लियर हो गया? The lens is made of transparent and flexible tissues. Transparent and flexible tissues. क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेगा? Made of transparent and flexible tissues. The shape of lens, hence the focal length of lens can be changed. The focal length of lens can be changed by ciliary muscles. Can be changed by ciliary muscles. ठीक है? अब यहाँ पे देखिएगा, ये हम लेंस के बारे में लिखते हैं, मतलब लेंस आइरिस के पीछे सिलियरी मसल्स की सहायता से द्विउत्तल लेंस है। ठीक है ना? आइरिस के पीछे द्विउत्तल लेंस है जो सिलियरी मसल्स की सहायता से माउंटेड है, या क्या लिखिएगा, से प्लेस्ड है या हेल्डेड, माउंटेड है। ठीक है? अब क्या लिखेगा? यह लेंस पारदर्शी एवं फ्लेक्सिबल, यह लेंस पारदर्शी एवं फ्लेक्सिबल टिश्यू से बना होता है, जो कि पढ़े भी होंगे पहले। फ्लेक्सिबल टिश्यू से बना होता है। एक लाइन और लिख दीजिए, क्या लिखिएगा? लेंस का फोकस दूरी सिलियरी मसल्स की सहायता से बदला जा सकता है। लेंस का फोकस दूरी सिलियरी मसल्स की सहायता से बदला जा सकता है। समझ गए? क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये लेंस के बारे में लिख लिए। अब जो है रेटिना के बारे में लिखेंगे। रेटिना के बारे में क्या लिखेंगे? एक ये आई के बैक पार्ट में, आई के बैक पार्ट में एक सेंसिटिव मेम्ब्रेन होता है, जिस पर कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज को फोकस किया जाता है, और वो इमेज का शेप, कलर, एवरीथिंग फिर ब्रेन को इंफॉर्मेशन किया जाता है किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ठीक है? पानी लाया था मैंने, जस्ट हमने तो किएगा। हाँ, अब जो है, अब क्या चीज़ के बारे में लिखेंगे हम लोग? ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे बोलिए? रेटिना के बारे में लिखेंगे। रेटिना इज ए सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन। अब रेटिना के बारे में लिखते हैं, देखिए। इट इज ए लाइट, लिखिएगा, इट इज ए लाइट सेंसिटिव membrane at the back interior wall of eyeball, at the back interior wall of eyeball
ठीक है, इट इज ए लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन एट द बैक इंटीरियर वॉल ऑफ आई बॉल। क्लियर हुआ? द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। समझ गए बातों को? क्या यह प्रकाश संवेदी मेम्ब्रेन है, जो कि आई बॉल के पिछले भाग में होता है। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिएगा, किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑप्टिक नर्व के बारे में। वैसा नर्व जो लाइट सिग्नल को कन्वे करता है रेटिना टू ब्रेन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व। तो देखिए, ऑप्टिक नर्व को लिख देते हैं। हेलो, ऑप्टिक नर्व को देखिएगा। ऑप्टिक नर्व, इसको क्या लिखिएगा? ए नर्व विच convey the light signal from retina to the brain is called optic nerve। ठीक है, चलिए, ये आई का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। ऑप्टिक नर्व मीन्स वैसा नर्व जो रेटिना से प्रकाश सिग्नल को ब्रेन में भेजता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व कहते हैं। उसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं। समझ गए? अब जो है ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे डिफेक्ट ऑफ विजन, एकोमोडेशन ऑफ आई। सबसे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो आई का प्रॉपर्टी होता है, खुद से फोकल लेंथ एडजस्ट करने के लिए सिलेरी मसल्स क्या करता है? लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करता है। तो शार्प इमेज बनाने के लिए, देखिए, शार्प इमेज बनाने के लिए जो खुद से वो फोकल लेंथ को चेंज करता, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। क्या कहते हैं? एकोमोडेशन ऑफ आई। और देखिए, एक बात और भी बताए थे कि पिपिल जो है, पिपिल का साइज, पिपिल का एरिया, ठीक है, क्या होता है? जब डिम लाइट होता है तो बढ़ जाएगा, और जब ब्राइट लाइट होगा तो घट जाता है। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा। पिपिल का जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है। कब? जब लाइट डिम हो जाता है तब बढ़ जाएगा, जब लाइट ब्राइट है तो वो घट जाता है। एकोमोडेशन क्या बोले? जो खुद से, जो प्रॉपर्टी है आई का, खुद से फोकल लेंथ चेंज कर लेने के लिए, क्या चीज़ करने के लिए? शार्प इमेज बनाने के लिए, ब्राइट इमेज, मतलब क्लियर इमेज बनाने के लिए खुद से जो आई अपने लेंस का फोकल लेंथ बदल लेता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या करिएगा? डिफेक्ट ऑफ विजन,
क्या लिखेंगे? डिफेक्ट ऑफ विजन, या नहीं तो एकोमोडेशन ऑफ आई लिखना है तो लिख दीजिए ना, एकोमोडेशन ऑफ आई, एकोमोडेशन ऑफ आई। द प्रॉपर्टी ऑफ आई, property of eye to adjust automatically, to adjust automatically the focal length of lens through ciliary muscles, through क्या लिखेंगे? ciliary muscles, ठीक है, to form the sharp image, to form the a sharp image, to form the sharp image on the retina, sharp image of object, लीजिए, sharp image of object at different position, at different position on the retina, on the क्या लिखेंगे? retina is called accommodation of eye। बच्चों जरा ध्यान से समझिए, क्लियर हुआ? समझ गए बातों को? क्या मतलब? विभिन्न मतलब अलग अलग जगह पर स्थित वस्तु, विभिन्न जगह पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब रेटिना पर शार्प प्रतिबिंब बनाने के लिए जो नेत्र खुद से लेंस का फोकल लेंथ को चेंज करने का जो गुण है, ठीक है ना, उस गुण को हम लोग एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। मतलब नेत्र का वह गुण जिसके कारण विभिन्न जगह पर या विभिन्न पोजीशन पर, विभिन्न स्थिति पर स्थित वस्तु का रेटिना पर शार्प प्रतिबिंब बनाने के लिए सिलियरी मसल्स द्वारा नेत्र लेंस का फोकस दूरी परिवर्तन कर लेता है, उसे एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। लिखिए, नेत्र का वह गुण जिसके कारण नेत्र विभिन्न स्थिति पर स्थित वस्तु का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए, स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए स्वतः सिलियरी मसल्स द्वारा नेत्र लेंस का फोकस दूरी परिवर्तन कर लेता है। नेत्र लेंस का फोकस दूरी परिवर्तन कर लेता है, उसे, ठीक है, परिवर्तन कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? बोलिए, एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं, ऑफ आई कहते हैं। समझ गए बातों को? ये क्लियर हो गया? अब देखिए, डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष कितना टाइप का है? 4 प्रकार का है। शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, प्रेसबायोपिया और क्या, स्टिग्मेटिज्म। मेरी बात समझिएगा, क्या कहते हैं? डिफेक्ट ऑफ विजन। अब देखिएगा, डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष कितना टाइप का है आपका? 4 टाइप का है।
क्या क्या बोलिए। सबसे पहले शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया, इसको और करके क्या बोलते हैं, मायोपिया। और दूसरा क्या लिखिएगा, लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस को क्या लिखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, समझ गए। और उसको निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, समझ गए। और इसको क्या लिखेगा, दूर दृष्टि दोष। और इसको क्या लिखेगा, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। थर्ड लिखेगा प्रेसबायोपिया, जरा दृष्टि दोष। ठीक है ना। और फोर्थ लिखेगा एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, नज़दीक की वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख पाते हैं पर दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, उस दृष्टि दोष को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया कहते हैं। चलिए पहला हेडिंग लिखते हैं और उसका कारण बताते हैं, समझाते हैं। पहले लिख लेते हैं एक दो लाइन, तब उसको समझाते हैं। ठीक है, समझिएगा क्यों होता है, फिर उसका निवारण क्या है, करेक्शन क्या है। मेरी बात समझिएगा क्या कह रहे हैं हम। सबसे पहले शॉर्ट साइटेडनेस देखिए, शॉर्ट साइटेडनेस को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मायोपिया, या नहीं तो निकट दृष्टि दोष, हिंदी में आप लिखे थे निकट दृष्टि दोष। इसको क्या लिखिएगा बोलिए, ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच, ए डिफेक्ट ऑफ विजन in which a human, yeah, in which a man can see near object clearly, can see near object clearly, but cannot see far distance clearly, far distance object clearly, far distance object clearly is called, क्या लिखेंगे, शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया, साइटेडनेस और मायोपिया, समझ गए। वैसा दृष्टि दोष जिसमें कोई वस्तु, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है पर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लिखिए, वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं बोलिए, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझ गए। अब इसको हम समझाते हैं, बहुत अच्छा से देखिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा। अब देखिए इसका कारण क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। कारण क्या है शॉर्ट साइटेडनेस का, क्यों हो जाता है किसी भी आदमी को शॉर्ट साइटेडनेस। हेलो बच्चों, देखिए शॉर्ट साइटेडनेस क्यों हो जाता है, दो कारण है।
ये जो है ये आपका कन्वेक्स लेंस है, दूर की वस्तु को देख नहीं पा रहा, आ रहा है, ये आया रे ऑफ लाइट, यहाँ पहले बन रहा था, इन्फिनाइट से आ रहा है तो डेफिनेटली रेटिना पे बना, तो ये फोकल लेंथ के बराबर होगा इमेज डिस्टेंस। और अब देखिए किसी कारणवश लेंथ, फोकल लेंथ, ये जो लेंस का फोकल लेंथ है वो घट गया, तो घट गया तो क्या होगा, ये अब यहाँ पे बनने लगेगा, तो ये इमेज तो अब रेटिना पे बना नहीं तो क्लियर नहीं दिखेगा, सीधा सीधी बात है। फोकल लेंथ, ये जो लेंस है उस लेंस का फोकल लेंथ घट जाना, या तो ये आई बॉल है उसका साइज बढ़ जाना, ये पहले, अब देखिए एक तो पहला कारण क्या जाने, फोकल लेंथ घट गया तो ये यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगा। दूसरा कारण क्या है, ये साइज बढ़ गया, अब तो साइज बढ़ गया तो रेटिना यहाँ चला गया, लेकिन फोकस तो अब यही हो रहा है। हेलो बच्चों बोलिए, क्या बोले कि ये जो लेंस है, दो कारण, काउज क्या हुआ, काउज जो हुआ इसका कारण हुआ डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, आई लेंस या लेंस, लेंस के फोकस दूरी घट जाने के कारण, लेंस के फोकस दूरी घट जाने के कारण। हेलो बच्चों, ठीक है। अब जो है दूसरा कारण, इंक्रीज इन द साइज ऑफ आई, दूसरा इंक्रीज इन द साइज या डायमीटर ऑफ आई, इंक्रीज इन द साइज ऑफ आई, यानी नेत्र का साइज बढ़ जाने के कारण, नेत्र का साइज बढ़ जाने के कारण, दो बातें हैं, इसके कारण ये होता है। अब इसका निवारण देखिए, काउज मतलब अब करेक्शन देखते हैं, करेक्शन जो देखिएगा, करेक्शन क्या करिएगा देखिएगा, करेक्शन करेंगे क्या, आप तो खुद ही होशियार है। निवारण, निवारण क्या करेंगे, अब देखिएगा बच्चों, ये आई है, यहाँ कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ सपोज घट गया तो यहीं कन्वर्ज कर रहा है, अब थोड़ा सा फैला देंगे पहले ही तो वहाँ कन्वर्ज करेगा जाके, तो हम क्या करेंगे, एगो कन्वेक्स लेंस यहाँ पे लगा देंगे। हेलो बच्चों, एगो कन्वेक्स लेंस लगा देंगे, क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस लगा देंगे, वो थोड़ा सा पहले डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज कर देगा तो अब इसको कन्वर्ज करके यहाँ पे ले आएगा, ये पहले उसके पहले थोड़ा डाइवर्ज कर दिए, तो आप जो चश्मा लगाते हैं जिसको शॉर्ट साइटेडनेस हो जाता है उसको कनकेव लेंस बना के देता है, और वो कनकेव लेंस जैसे लाइट आया तो उसको थोड़ा पहले डाइवर्ज कर देता है, अब तब नेत्र के लेंस पे जाएगा, तब आई के लेंस पे जाएगा, तो पहले थोड़ा डाइवर्ज कर दिया और फिर वो क्या करता है, कन्वर्ज करके फिर रेटिना पे बन जाता है। तो करेक्शन कैसे करेंगे, टू करेक्ट द शॉर्ट साइटेडनेस ए कनकेव लेंस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आई, ठीक है ना, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग ए कनकेव लेंस इन फ्रंट ऑफ आई, ऐसा भी लिख लीजिएगा, इट इज करेक्टेड बाय, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस, यूजिंग कनकेव लेंस इन फ्रंट ऑफ आई। बच्चों इन फ्रंट ऑफ क्या लिखेंगे, आई, मतलब हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, इस दृष्टि दोष का निवारण नेत्र के सामने क्या लिखेंगे बच्चों, इस दृष्टि दोष का निवारण नेत्र के सामने, नेत्र के क्या लिखेगा, सामने अवतल लेंस के प्रयोग से किया जाता है, अवतल लेंस के प्रयोग से किया जाता है। अब देखिएगा कैसे होता है, पावर कैसे निकालेंगे, फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिएगा। करेक्शन तो लिखिए, हम फिगर बना के आपको हम समझाते हैं। मतलब ये इन्फिनाइट
डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट होगा तब ऐसा प्रॉब्लम होगा, देखिएगा, यानी बहुत दूर पर होगा। तो ये आपका ये स्फेरिकल है, थोड़ा इधर उधर भी बन सकता है, देखिएगा आप अच्छा से बनाइएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या है, डबल कन्वेक्स लेंस है, आई लेंस। अब ये आपका लाइट आ रहा था, इन्फिनाइट डिस्टेंस से लाइट आ रहा है, यहाँ भी लाइट आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कनकेव लेंस यूज कर लेंगे, ठीक है ना, एक कनकेव लेंस यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब ये जो गया यहाँ पे लाइट, ये क्या करेगा, थोड़ा ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा। हाँ देखिएगा, इधर देखिएगा क्या कर रहे थे कि यहाँ से थोड़ा ये डाइवर्ज कर देगा। ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे पैरेलल गया, इन्फिनाइट से आ रहा था, ठीक है, तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। यहाँ से थोड़ा डाइवर्ज किया। अब दोनों यहाँ से देखिएगा पीछे खींच देते हैं, ये पीछे खींच देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जा कर के ये इस कनकेव लेंस के लिए इमेज बन गया, जो कि मान लीजिए x डिस्टेंस पे बना, और ये कन्वर्ज करके अब जो है कंप्लीट रेटिना पे बनाएगा, समझ गए। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए x पे बनाया, तो u कहाँ पे हो गया, इन्फिनिटी पे, v इक्वल टू माइनस एक्स, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, हेलो 1/f। तो 1/ यहाँ पे क्या लिखिएगा, माइनस एक्स माइनस 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 1/f। तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1/f, समझ गए। तो f इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, समझ गए। इसका फोकल लेंथ जब निकल गया इस कनकेव लेंस का, तो पावर भी निकाल लीजिएगा। अब दूसरा हमारा क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। अब इसमें क्या होगा, दूरदृष्टि दोष। इसमें नज़दीक का वस्तु ठीक से नहीं दिखेगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा, क्लियर है ना। तो ये फिगर ड्रॉ करके यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब जो है इसमें लॉन्ग साइटेडनेस बताते हैं। तो लॉन्ग साइटेडनेस क्या करिएगा, देखिएगा, ए डिफेक्ट ऑफ विजन, a defect of vision in which near object cannot be seen clearly, near object cannot be seen clearly, ठीक है, is called, क्या लिखेंगे, long sightedness, is called long sightedness। लॉन्ग साइटेडनेस। अब यहाँ पे ये कारण क्या है, वैसा दृष्टि दोष, पहले लिख लेते हैं हिंदी में भी, वैसा दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है या स्पष्ट नहीं देती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। दोष कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें कारण क्या है, नज़दीक का वस्तु क्यों नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे सुनिएगा, ये जो है, ये है ना यहाँ पे नज़दीक वाला,
ये फोकल लेंथ बढ़ जाने से, या नहीं तो ये जो आई बॉल है इसका जो साइज घट जाने से, यहाँ आपका मोटापा हो गया, तो आप बाहर का मसल्स क्या करेगा, उसको दबा देगा, तो साइज घट जाएगा। साइज क्या करेगा, घट जाएगा, या नहीं तो फोकल बढ़ जाएगा, उसके वजह से होता है। तो इसका काउज देखते हैं, देखिएगा काउज क्या हो जाएगा। पहला, इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। नेत्र लेंस का फोकल दूरी बढ़ जाने पर, नेत्र लेंस का, हेलो सुनिएगा, नेत्र लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाने पर, बढ़ जाने पर, ठीक है। और दूसरा लिखिएगा सेकेंड वन, डिक्रीज इन द साइज ऑफ आई बॉल, डिक्रीज इन द साइज ऑफ आई बॉल मीन्स आई का, नेत्र का साइज घट जाने के कारण, नेत्र का साइज क्या घट जाने के कारण। अब देखिएगा इसमें फिगर बना के क्लियर करते हैं। प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म बचा हुआ, इसको पहले फिगर बना के क्लियर कर देते हैं। इसका निवारण क्या है, करेक्शन क्या है। देखिए लॉन्ग शॉर्ट साइटेडनेस में आप किसका यूज किए थे, कनकेव लेंस का, और इसमें यूज करेंगे कनकेव लेंस का। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये हमारा आई है, ये हमारा आई लेंस है, यहाँ पे डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाने की वजह से ये जो फोकस करेगा ये बाहर में फोकस हो जाएगा, इसलिए क्लियर नहीं दिखेगा, और ये डी डिस्टेंस पे है, नियर पॉइंट पे है, ये क्लियर नहीं हुआ। इसका करेक्शन क्या है, निवारण क्या है, देखिएगा इसका करेक्शन जो लिखेंगे, करेक्शन क्या लिखेंगे, यहाँ पे जब भी कन्वेक्स यूज कर लेंगे तो थोड़ा पहले ये कन्वर्ज कर देगा, फिर ये भी लेंस कन्वर्ज करेगा, कुछ जाकर रेटिना पे बन जाएगा इमेज। देखिए सामने में यदि कन्वेक्स लेंस रख देते हैं तो वो कन्वेक्स लेंस थोड़ा कन्वर्ज कर देगा, और फिर ये भी अपना कन्वर्ज करेगा, दोनों मिला के क्या करेगा, रेटिना पे बना देगा। मतलब इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या, कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस इन फ्रंट ऑफ द आई, कन्वर्जिंग लेंस इन फ्रंट ऑफ द आई, समझ गए। इस दृष्टि दोष का निवारण, इस दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है, नेत्र के सामने उत्तल लेंस के उपयोग से किया जाता है, उपयोग से किया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका फिगर बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, इसको नोट करिए। थोड़ा पढ़ाई ध्यान से करिए सभी लोग, ठीक है। पढ़ाई ध्यान से नहीं करते हैं, टाइम बीतता जा रहा है, आप लोग ध्यान से नहीं करते हैं। अब देखिए क्या करिएगा, ये आपका आई है, ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये आई लेंस है। अब जो है यहाँ पे एक लेंस हम इसके फ्रंट में रख देंगे, ठीक है, एक लेंस इसके फ्रंट में यूज करेंगे।
अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे d डिस्टेंस पे है, तो ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, तो ये यहाँ से थोड़ा कन्वर्ज कर देगा, ये भी कन्वर्ज कर देगा। अब इसको आप पीछे लेके आइएगा, ये जो कन्वर्ज किया है, थोड़ा फिगर ध्यान से देखिएगा, फिगर पे ही मेन है। ये हुआ। अब यहाँ से इसको ये हुआ, तो ये जो था ऑब्जेक्ट, ये कितना डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे था, और ये बन गया कितना पे, x पे, इस कन्वेक्स के लिए। अब ये कन्वर्ज करके कहाँ पे बना देगा, रेटिना पे बना देगा इमेज, समझ गए। अब ये क्लियर विजन हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जो कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो उस कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या लेंगे, तो u बराबर -d है और v बराबर -x है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हेलो बच्चे, तो v के लिए क्या पुट करेंगे, -x, u के लिए क्या पुट करेंगे, -d बराबर 1/f, तो -1/x प्लस 1/d बराबर 1/f। तब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, d इंटू x, तो ये d माइनस x हो जाएगा बराबर 1/f। नहीं तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए ना, 1/d माइनस 1/x, ज़्यादा तकलीफ हो रहा है तो x इंटू d, तो ये क्या होगा, x माइनस d हो जाएगा, समझ गए, x माइनस d। अब बराबर क्या होगा, 1/f, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या उलट दीजिए, तो f बराबर xd, अब बाय x माइनस d हो जाएगा, समझ गए, x माइनस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो ये आपका फोकल लेंथ निकल गया। इतना फोकल लेंथ का हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। जब फोकल लेंथ निकल गया तो पावर डेफिनेटली निकालेंगे। अब तीसरा क्या है हमारा, प्रेसबायोपिया, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। ये हम आपको क्या बोले थे, कोई भी शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, यदि एज के साथ हो, बुढ़ापा में हो, एज के साथ दोनों दृष्टि दोष हो, तो उसको हम लोग कह देते हैं प्रेसबायोपिया। देखिए, शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस अभी हो जाए हमको या आपको हो जाए तो शॉर्ट साइटेडनेस लॉन्ग साइटेडनेस ही कहलाएगा, लेकिन ये चीज़ बुढ़ापा में हो तो वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे प्रेसबायोपिया कह देंगे। यानी द शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस अकरिंग विद द एज, समझ गए, द लॉन्ग साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस अकरिंग विद द एज इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। उम्र के साथ बुढ़ापा में यदि हो जाए तो उसको हम लोग प्रेसबायोपिया कहते हैं, और उसको करेक्ट करते हैं क्या चीज़ के वजह से, बाइफोकल लेंस से। बाइफोकल लेंस, बाइफोकल जिसका दोनों हो, उससे हम लोग उसको करेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ। अब जो है हम प्रेसबायोपिया लिख देते हैं, तब एक एस्टिग्मेटिज्म बच जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए ना इसको। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है, हाँ देखिएगा, द लॉन्ग साइटेड या द शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस
long sightedness occurring with the age, is called, ठीक है ना, प्रेसबायोपिया। The short sightedness or long sightedness occurring with the age is called presbyopia, means उम्र के साथ निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को या दूर दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जरा दृष्टि दोष कहते हैं, समझ गए। अब इसमें जरा सा देखिएगा, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस, समझ गए। इट इज करेक्टेड बाय, अब देखिए बुढ़ापा हो जाने के बाद आपका क्या हो सकता है, साइज बड़ा भी हो सकता है, साइज छोटा भी हो सकता है, फोकल लेंथ घट भी सकता है, फोकल लेंथ बढ़ भी सकता है, लेंस प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल जल्दी से नहीं हो पाएगा, ये चीज़, ये सारी बातें हैं। तो इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस, ठीक है। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस, ये हो गया प्रेसबायोपिया। अब फोर्थ वन है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म। अब एस्टिग्मेटिज्म क्या है, अबिंदुकता। अब देखिए अबिंदुकता को समझाते हैं। जिसको एस्टिग्मेटिज्म हो गया वो क्या कर नहीं सकेगा, उसमें क्या दोष होगा इसको समझिएगा, इसको नोट कर लीजिए, फास्ट करिएगा बच्चों, दिल के सच्चे हमारे बच्चे, जल्दी करिए इसको और घर में मन से पढ़िए। देखिए यही टाइम है आपके मेहनत करने का, और पढ़ाई एजुकेशन एक ऐसा विपन है, ऐसा हथियार है आपके पास जिसके बदौलत बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मीन्स एक अच्छा लाइफ जीने के लिए पैसा तो बहुत लोग कमा लेता है, पैसा कमाना एजुकेशन नीड नहीं है, बिना एजुकेशन का भी बहुत लोग पैसा कमाता है, लेकिन अंतर है, समझ गए। आप एक अच्छा एजुकेशन लेते हैं तब जो अपना लाइफ बिताएंगे, और बिना एजुकेशन लिए कोई लाइफ बिता रहा है तो उसमें अंतर है। तो बात को समझिए। देखिए एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता लिखिएगा, एस्टिग्मेटिज्म। अब देखिए एस्टिग्मेटिज्म आपका क्या होता है, हाँ देखिएगा एस्टिग्मेटिज्म, हेलो, यदि आपको एस्टिग्मेटिज्म हो गया तो हॉरिजेंटल और किसी पेज में देखिएगा हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस दोनों बना रहता है। तो एक टाइम में देखिएगा, एक टाइम में जैसे देखिए यहाँ पे एक ऐसा है, ये हॉरिजेंटल लाइंस है, ये वर्टिकल लाइंस है, दोनों एक ही टाइम में, समझ गए। ये दोनों जो है ये यहाँ पे जो रेटिना पे इमेज बनेगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा, यदि हॉरिजेंटल आपका सीधा दिख रहा है तो वर्टिकल सीधा नहीं दिखेगा, एक टाइम में दोनों सीधा नहीं दिखेगा। यदि आपको एस्टिग्मेटिज्म हो गया तो जैसे देखिए ये सीधा दिख रहा है, लेकिन ये जो है ये टेढ़ा दिखने लगा, ये हो गया आपका एस्टिग्मेटिज्म। मतलब कोई एक आपको सीधा दिखेगा, दूसरा टेढ़ा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल सीधा दिख रहा है तो वर्टिकल टेढ़ा दिखेगा, वर्टिकल सीधा दिख रहा है तो हॉरिजॉन्टल टेढ़ा दिखेगा। अब इसको हम लोग कैसे करेक्ट करते हैं,
सिलिंड्रिकल लेंस से, क्या चीज़ से? सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करके सामने में इसको करेक्ट करते हैं। तो लिखिए एस्टिग्मेटिज्म आपका जो हो जाता है, क्या लिखिएगा? एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता, ए डिफेक्ट ऑफ विजन, ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ए पर्सन कैन नॉट सी बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस साइमल्टेनियसली क्लियरली। एक ही समय में दोनों क्लियर नहीं देख पाता है। या तो देखिएगा ना, आंख गड़ाएगा तो हॉरिजेंटल अच्छा लगेगा, हॉरिजेंटल पूरा सीधा दिखेगा, यदि वर्टिकल सीधा दिखने लगेगा तो हॉरिजेंटल खराब हो जाएगा। कहने का मतलब ए डिफेक्ट ऑफ विजन, ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ए पर्सन कैन नॉट सी both, cannot see simultaneously, both cannot see simultaneously both horizontal and vertical lines clearly is called astigmatism। ठीक है, समझे? ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ए पर्सन कैन नॉट सी साइमल्टेनियसली बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्लियरली इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। मतलब वैसा डिफेक्ट ऑफ विजन, वैसा दृष्टि दोष, फिगर बना लीजिएगा, वैसा दृष्टि दोष जिसके कारण एक ही समय ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा स्पष्ट, दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं देता हो, जिसके कारण एक ही समय ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखा दोनों, एवं क्षैतिज रेखा दोनों स्पष्ट नहीं दिखाई देता हो, स्पष्ट नहीं दिखाई देता हो, उसे क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। उसे अबिंदुकता कहते हैं। समझ गए? इसको लिख लीजिए। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है, इसको नोट करिएगा बच्चे। अब देखिए, इसका करेक्शन हम आप लोगों को बताते हैं। इसका करेक्शन कैसे करिएगा, आराम से हो जाएगा करेक्शन। ठीक है, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग, देखिए इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग cylindrical lens in front of eye, cylindrical lens in front of क्या लिखेंगे? आई। समझ गए? अब इसको जो है देखिए, इस दृष्टि दोष का निवारण नेत्र के सामने बेलनाकार लेंस के उपयोग से किया जाता है। नेत्र के सामने बेलनाकार लेंस के उपयोग से किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कैसे करेंगे। ऐसा करेक्शन देखिए,
ये कन्वेक्स लेंस, ये डबल कन्वेक्स लेंस है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज ये है आपका, अब यहाँ से ये जैसे सिलेंड्रिकल लेंस यहाँ पे रख देंगे, ये सिलेंड्रिकल लेंस रखेंगे, इस तब क्या होगा, यहाँ जो तब इमेज बनेगा, ये इमेज जैसे वहाँ था आपका, वैसे यहाँ भी बन जाएगा। तो ये कैसा लेंस हो गया बोलिए, सिलिंड्रिकल लेंस। कैसा लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस के उपयोग से बेलनाकार लेंस, ठीक है, बेलनाकार लेंस के उपयोग से इसको करेक्ट किया जा सकता है। समझ गए बातों को, क्या क्लियर विजन आया ना, समझ में आया ना। तो देखिए, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखेगा, दूर का वस्तु क्लियर नहीं दिखेगा, उसमें कनकेव लेंस यूज करेंगे। दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखेगा, निकट का वस्तु नहीं दिखेगा क्लियर, उसमें कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। और प्रेस बायोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस भी हो सकता है, लॉन्ग साइटेडनेस भी हो सकता है, एज के साथ, है ना। तो एज बढ़ेगा, एज के साथ कोई भी हो जाए तो उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। हम लोग को नॉर्मल हो जाएगा तो वही शॉर्ट और लॉन्ग साइटेडनेस कहलाएगा, सिंपल सा बात है। और एस्टिग्मेटिज्म ऐसा डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजेंटल लाइंस, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा दोनों को आप एक समय में क्लियर नहीं देख सकते हैं। तब उसके लिए यहाँ पे कौन सा लेंस यूज किए, सिलिंड्रिकल लेंस। यानी वहाँ पे शॉर्ट साइटेडनेस में कनकेव लेंस, अवतल लेंस, लॉन्ग साइटेडनेस में कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, प्रेस बायोपिया में बाइफोकल लेंस, ठीक है, और इसमें सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं छोड़ते हैं, और जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, समझ गए, बिल्कुल फिनिश हो गया है। अब जो आप कहेंगे कि नेक्स्ट जो करने के लिए, अब जो है आप कहेंगे तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ा देंगे, और वेव ऑप्टिक्स भी हो सकता है, नहीं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, नहीं तो मैग्नेटिज्म भी पढ़ा सकते हैं। तो जो कहिएगा, तो हम चाहते हैं कि वेव ऑप्टिक्स ही ख़त्म कर दें आपको पढ़ा करके, और कुछ दिन के बाद फिर आपका लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तब फिर वापस आएंगे, तब जो मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे ऑफलाइन तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारा प्रैक्टिस है। तो हम चाहते हैं कि अभी वेव ऑप्टिक्स ही आपको पढ़ा दें, ठीक है, जैसा होगा बताइएगा। तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं बच्चों, ठीक है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।